शान्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सावणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामून राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जिंदगी हमें जीने के लिए मिली है और हम उसको रोते रोते निकाल देते हैं। कुछ काम जिंदगी के ऐसे रहते हैं जो समय पर करना चाहिए, कुछ ऐसे रहते हैं कि जिनमें समय को टाल के करना चाहिए। ज़्यादातर लोग जिंदगी यूं ही जी रहे हैं बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के। लाइफ का कोई विजन नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो जिंदगी को शिकायत के साथ जी रहे हैं कि जिंदगी ने ये नहीं दिया, जिंदगी ने वो नहीं दिया, मेरी जिंदगी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कुछ बचे कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ रोते रहते जिंदगी में कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। पुरानी बातों को लेकर के उनको गठान बना करके पूरा जिंदगी रोते रोते निकाल देते हैं। चेंज करें। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए मिली है उस चीज़ के साथ करें ना। आपने एक बच्चे को संतरा दिया और बच्चा उस संतरे से खेलने लग गया। बच्चा संतरे को दीवार पे मार रहा है एज अ बॉल और खेल रहा है। दो बच्चे उससे कैचम कैच खेल रहे हैं, कैच एंड कैच, कैच एंड कैच चल रहा है। संतरे का उद्देश्य क्या था देने का? माँ ने बच्चे को जो संतरा दिया था उसके पीछे का उद्देश्य था कि बेटा ये संतरा मैं तुमको दे रही हूँ, उसको खा करके पेट भरना, तुमको विटामिन सी मिल जाएगा, तुम्हारे बॉडी में एनर्जी रहेगी, तुमको बाहर के तत्व हैं फॉरेन बॉडीज परेशान नहीं करेंगी, ले जा खा ले। और बच्चे ने वो बॉल समझ के खेलने में लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो संतरा फट गया, खराब हो गया, अंदर से उसका जूस निकल के मिट्टी में मिल गया। माँ को देख करके बड़ा दुख हुआ कि मैं ही अपने हाथ से खिला देती, कम से कम तो वो बचा तो रहता। यही बात आप लोगों को समझना है। वो बच्चे जो कर रहा है हरकत ना, वही हरकतें आप भी कर रहे हो। पूर्व कर्म के, शुभ कर्म के नियोग से, या जो कोई कहते हैं कि भगवान ने सब कुछ दिया है, तो कर्म को भी भगवान और भगवान को भी कर्म के नाम से संबोधित करते हैं जैनागम में, कि भगवान ने दिया तुमको ये शरीर, ये जीवन, अच्छे कर्मों ने दिया तुमको ये अच्छा कुल, वैभव, संपत्ति, सुंदर चेहरा, तुमने उपयोग ही नहीं किया सही। और जब आपने इसका सही उपयोग नहीं किया, अगर कर्म सोचता होता तो क्या सोचता कि बताओ इतना अच्छा जीवन दिया था मैंने इसको, इसने कहाँ नष्ट कर दिया। किसी ने व्यसनों में, किसी ने असनों में यानी खाने खाने में, और कोई जो बचे थे उसने सहनों में, सोने में निकाल दिया। बाकी जो बचे उन्हें रुदन यानी रोने में निकाल दिया। क्यों ना जिंदगी कुछ एक विजन के साथ जिया जाए। आज अपन भी रोडों पे चल रहे हैं, एक विजन लेकर के चल रहे हैं कि हमको यहाँ जाना है, हमको ऐसा करना है। तो कुछ विजन तो होना चाहिए ना लाइफ में। कहते हैं कि जिंदगी जख्मों से भरी है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में जख्म ना हो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो, रोना मत सीखो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो। हारना तो है ही मौत से एक दिन, हारना तो है ही मौत से एक दिन। क्यों ना जिंदगी को इस पल में जीना सीखो। क्यों ना हम जिंदगी को जीना सीख लें, क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा कि मौत जीतेगी। अगर हम जिंदगी और मौत की बात करते हैं तो हर एक इंसान पूरी जिंदगी लगा देता है जिंदगी को जिताने में, और हर बार जीतती मौत है। हर बार जीतती मौत है, फिर भी इंसान पूरी जिंदगी लगाता है जिंदगी को जिताने में, जब पता ही कि मौत को जीतना है। तो क्यों जिंदगी को जिता रहे हो? जिंदगी को जीना सीखो ना। किसी ने खूब अच्छी बात कही कि मरना तो है ही, तो चाहे हंस के चाहे रो के जाओ, मरना तो है ही, तो क्यों ना हंस के जाया जाए।
जो व्यक्ति हँसते-हँसते मर जाता है, उसको आगे वाला जीवन अच्छा मिल जाता है। और जो रोते-रोते मरता है ना, अरे ये समस्या, ये कमी है, वो नहीं है, तो बेचारा रोते-रोते मरता है, उसको आने वाली ज़िंदगी भी खराब मिलती है। आपके पास कोई परेशान व्यक्ति आता है ना, आप भी परेशान हो जाते हो। और आपके पास कोई व्यक्ति खुश होकर के आता है, आपको खुशी मिलती है। एज़ अ प्रोफ़ेशन अगर आप डॉक्टर हो, तो देखना आपके पास खुशखबरियाँ नहीं आती। जो भी आता है रोते-रोते आता है और ठीक होने के बाद दोबारा फ़ोन नहीं करता कि डॉक्टर साहब ठीक हो गए। नहीं तो डॉक्टर आज इसलिए डॉक्टर क्या करता है, फीडबैक लेते हैं। आजकल के डॉक्टर्स मैनेजमेंट में आ गए हैं। ठीक होने के बाद आप एक 15 दिन बाद आइए, फाइनल चेकअप के लिए। भले ही पैसे नहीं लेगा लेकिन बुलाएँगे, क्यों? सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलता है कि मैंने एक आदमी को ठीक कर दिया। क्यों ना अपन भी अ, इस मैनेजमेंट से अपनी लाइफ़ को जोड़ें, ज़िंदगी को खुश होकर के जिएँ, रो-रो कर ना जिएँ, वक़्त को मरहम बनाना सीखें। जो मैं कहना चाहता हूँ या जो मैं आप लोगों के जीवन में परिवर्तन चाहता हूँ, अगर आप वो एक बार ले आए तो मैं मानूँगा कि आपने ज़िंदगी जीना सीख ली। वक़्त को मरहम बनाना सीखो। दिन खराब हो सकता है, वक़्त खराब हो सकता है, ज़िंदगी खराब नहीं। एक मैं सीन आपको दिखा रहा हूँ। एक व्यक्ति एक चाय की दुकान के बाहर बैठा है, बहुत उदास, गुमसुम, माथे पर ऐसा हाथ रखे हुए, और एक व्यक्ति उसको एक पर्ची देके चला जाता है। सीन देखना अब जो सीन क्रिएट हुआ। वो बहुत उदास था, उसके हाथ में पर्ची आई, तो वो देखता है कि यार वो इंसान पर्ची देके चला गया, फिर भी चलो कोई बात नहीं। उसने पर्ची को खोला, 8 फ़ोल्ड में पर्ची थी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 फ़ोल्ड किए उसने खोले। पर्ची में लिखा था कि उदास मत हो दोस्त, वक़्त ख़राब है, ज़िंदगी ख़राब नहीं है। जब बुरे दिन नहीं रुके, तो अच्छे दिन क्या रुकेंगे? जब अच्छे दिन नहीं रुके, तो बुरे दिन क्या रुकेंगे? ये वक़्त भी निकल जाएगा। वो खुश हो गया। उसके चेहरे पे चमक आ गई। सिर्फ़ 4 शब्दों से चेहरे पर चमक आ गई। तो मैं भी आपको वो शब्द देना चाहता हूँ कि 4 शब्द लेके जाओ, वक़्त को मरहम बनाना सीख लो। ज़िंदगी कभी तुम्हारे लिए दवा नहीं बनेगी, वक़्त बनेगा दवा। अच्छा जो वक़्त है, जो अच्छा दिन था उसको याद करो ना, बुरे दिन को कब तक याद करोगे? इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में हार गई, ओहो! इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में हार गई। तो अब आप एक काम करो, जो खिलाड़ी थे उनके यहाँ पथराव कर लो। जो खिलाड़ी थे उनके लिए गलत-गलत ट्वीट कर दो। वही खिलाड़ी अगले बार मैच जीत जाएगा, तो आप उसकी प्रशंसा कर दोगे। जो निकल गया, लीव द पास्ट। जो निकल गया, लीव द पास्ट। आज को जियो, आज को, ज़िंदगी को जीना सीखो। कभी आप मेरे कहने से एक ऐसे जंगल में जाना जहाँ पर स्वतंत्र रूप से जानवर घूम रहे हो। स्वतंत्र रूप से जानवर घूम रहे हो, देखना आप उन जानवरों को। मैंने देखा, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, हम लोग बिहार में थे, तो 3-4 घोड़े जंगल से बाहर आए, स्वतंत्र थे वो, घोड़े। मैंने भी पहली बार ऐसे स्वतंत्र रूप से घोड़े देखे। जंगल से बाहर आए, एक सफ़ेद था, एक काला था, एक भूरा घोड़ा था। वो घोड़े बढ़िया स्पीड से बाहर आए और रोड पे उन्होंने देखा कि बहुत सारी पब्लिक है, तो वापस अंदर उछल-कूदते चले गए। रास्ते में पानी पड़ा था तालाब का छोटा-सा, वो पानी में उछले कूदे हुए, फिर कहीं पत्ती खाई, कहीं कुछ खाया, आगे चले गए। घोड़ा, हॉर्स, एक घोड़ा, एक हॉर्स खुश होकर के ज़िंदगी जी रहा है। आप लोग नहीं जी रहे हो। आप लोग अभाव को देख रहे हो, सद्भाव को नहीं देख रहे हो। एक मित्र ने अपने मित्र को बोला कि यार बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में। उसने पूछा क्या हो गया? बोले यार जैसे-तैसे सेटलमेंट हुआ लाइफ में, अच्छे दिन आए, अब एक और समस्या आ गई। तो उसने बोला यार क्या प्रॉब्लम? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? अगर बता कुछ सॉल्व कर सकता हूँ तो। बोले देखो मेरे पास पहले कुछ नहीं था, तो मैंने मेहनत करके 1 एकड़ का खेत बनाया। उस खेत में मैंने 2 गाय रखी, 2 बैल रखे, 2 बकरियाँ रखी। धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते 2 ऊँट भी मैंने खरीद लिए। तो मेरे पास ये 8 कैटल्स हो गए, जानवर हो गए। मेरी पति-पत्नी और 2 बच्चे हैं। तब वो जगह छोटी पड़ रही है। तो दोस्त कहता कि जगह छोटी क्यों पड़ रही है? बोले अब घर थोड़ा बड़ा कर लूँ, सोच रहा हूँ, जगह छोटी पड़ रही है। दोस्त कहता है नहीं भाई बहुत अच्छी जगह है तेरे पास, पर्याप्त है।
ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़। बोले नहीं यार बहुत कम पड़ रही। उसने कहा ठीक है तो कुछ दिन रुक, मैं आए थे को एक अच्छा आइडिया देता हूँ। आफ्टर 1 मंथ एक बहुत तेज तूफान आया, आंधी तूफान आया, पानी बहुत तेज आया। तो उसको दया आई कि हमारे ये जो कैटल से तो हमारी रक्षा करती है, हमारे को सेवा करते हैं, कोई दूध देता है, कोई हल चलाता है, कोई बाहर व्यापार काम आता है, किसी को बैलगाड़ी में लगाते हैं, किसी को ऊँट गाड़ी में लगाते हैं। जब खेत में खाद की कमी होती है तो बकरियों को छोड़ देता हूँ। तो इनको ऐसे बाहर नहीं छोड़ सकते, तो पहले दोनों ऊँट, दोनों बैल, क्रम क्रम से बकरी और गाय सबको अंदर ले आया घर के। सबको घर पे ले आया। वो जो दोस्त था वो बहुत चिंतित था कि यार उसके घर में तूफान आ गया तो वो जानवर कहाँ गए होंगे बेचारे, पानी गिर रहा है, आंधी आ रही है, ओले गिर रहे हैं। जाके देखता है कि वो 8 जानवर घर के अंदर हैं, घर के 4 प्राणी भी घर के अंदर हैं, जो कर्मचारी काम करने वाले वो भी दोनों घर पे हैं, और वो भी घर पे चला गया। अब वो पूछता है उससे धीरे से कि भाई तू तो कह रहा था कि तेरे को बहुत दुख है, घर छोटा पड़ता है, तुम 4 रहते थे, अभी यहाँ 14 लोग हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 14-15 लोगों में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तू कह रहा है कि मैं दुखी हूँ। तो अपने दोस्त से कहता है भाई मेरे जीवन जीना सीख, जीवन जीना सीख। अगर तूने जीवन जीना सीख लिया तो सच मानना खुश होके जिएगा। ऐसे भी गरीब लोग मैंने देखे हैं जिनके पास सुबह का है तो शाम का नहीं है, शाम का है तो सुबह का नहीं है, फिर भी वो खुश रहते हैं। उनको फुटपाथ पे सो करके बिना किसी व्यसन के फुटपाथ पे वो सोकर गहरी नींद ले लेता है, और सामने बना बंगला, जिस बंगले में सोने की सुराही हो पानी पीने की, और एसी लगा हो कमरे में, बड़ा जंबो एसी, तो भी उसको बेचारे को नींद नहीं आ रही। कल का टेंशन है। क्यों कल का टेंशन लेते हो जाएगा, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा, हो जाएगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। आज की जिंदगी आज तो खुश होकर के जियो, कब तक हम कल के भरोसे जिएंगे। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीखो। वक्त निकल जाएगा, तुम शायद दर्द भूल जाओगे। जैसे ही वक्त निकला तुम शायद दर्द भूल जाओगे। वक्त पे अगर तुम वक्त में परिवर्तन को नहीं स्वीकारोगे ना, तो दर्द तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। ये लाइफ को जीने वाली नीति है। आज की नीति में कह रहे हैं कि लाइफ को जीना सीखें, लाइफ में रोना ना सीखें। ये टॉपिक है, इस टॉपिक को यार दिन भर आपको सोचना है, क्योंकि आप लोग जो लाइव सुन रहे हो, जो मेरे डेली कस्टमर हैं, मैं डेली कस्टमर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा नीति क्लास का ग्रुप है वो इतना अच्छा है, लोग अलग से सुनते हैं उसको और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जी भी रहे हैं, लाइफ में चेंज भी ला कर रहे हैं। मेरे पास जो फीडबैक आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग पहले रोते थे अब जीते हैं। तो क्यों ना अपन अपनी लाइफ में एक ऐसा मोड़ लाएं, ऐसा चेंज लाएं, ऐसा परिवर्तन लाएं जो आपको खुश कर दे। ऐसा एक भी दिन नहीं है जब आपके जीवन में कोई समस्या ना आती हो। अगर मैं कह रहा हूँ समस्या नहीं आएगी तो अच्छे दिन भी आपको समस्या लगने लगेंगे। आप एक दृष्टांत देख लीजिए, एक व्यापारी है, जनवरी का स्टार्टिंग वीक चल रहा है, शादी ब्याह नहीं है, बड़ा टेंशन में, अरे यार व्यापार चल ही नहीं रहा यार, अरे यार व्यापार चल ही नहीं रहा। वो इसी बात की टेंशन में कि व्यापार चल ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद मौसम बदला, शादी का सीजन आ गया, थोड़े दिनों बाद दुकान में भीड़ लगी, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक कस्टमर कस्टमर कस्टमर। तो सुबह का उसने दुकान खोली 10 बजे, शाम की 4 बज गई, रोटी नहीं खा पाया, एक गिलास पानी नहीं पी पाया, वो चिड़चिड़ा रहा है। अरे आप बोले इतने ग्राहक क्यों आ गए, बोले हम संभाल ही नहीं पा रहे, पहले ऑर्डर नहीं था तो समस्या थी, अब ऑर्डर है तो समस्या है। जिंदगी में समस्या ही समस्या है, मानो तो समस्या है, नहीं मानो तो आनंद है। आप जिंदगी को क्या मानते हो, समस्या नहीं। आप जो मानते हो मानो। मैं तो जिंदगी को एक वो पल मानता हूँ कि वो दिन है जो हमें आगे के दिन जीने के लिए मिले। आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। आप प्रेजेंट में क्या जी रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका प्रेजेंट आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। इसलिए आज को जियो। जिंदगी जीने के लिए मिली, रोने के लिए नहीं मिली।
कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि कर्म आकर के भगवान आके तुमसे बोले कि इतना सुंदर संतरा दिया था बच्चे को तुमने, उसने वेस्ट कर दिया। इतना सुंदर मानव जीवन दिया था मैंने तुमको, तुमने वेस्ट कर दिया। तुमने वेस्ट कर दिया, क्या मतलब रहा? कभी आपने किसी को बर्फ का गोला खाते देखा है? तो जब भी कोई बर्फ का गोला खाता है ना, नीचे प्लेट होती है, चूसता है, जो नीचे रस गिरता है ना वो उसी में डाल लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चूसते हैं, बातें करते रहते हैं, चूसते हैं, बातें करते रहते हैं, सारा रस जमीन में गिर जाता है, चींटियां खाती हैं, उसके नसीब में नहीं रहता। आप अपने नसीब को क्या समझ रहे हो? कभी एक बार आंख बंद करके थोड़ा बाजार में घूम के आना कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी देश हैं आज विश्व में जो मिट्टी की रोटी खा के जी रहे हैं। ऐसे भी देश हैं विश्व में जो मिट्टी की रोटी खा के जीवन जी रहे हैं। आप तो कम से कम धान्य की रोटी तो खा रहे हो, धान्य खा के पेट तो भर रहे हो। कुछ नहीं भी मिले तो पानी तो पी रहे हो। उनको तो खंती का पानी, नाली का पानी ही पीना पड़ रहा है। कुछ भी नहीं उस देश में। आपके पास फ़ोन है, आप हर 6 महीने में फ़ोन चेंज करते हो। उनके पास फ़ोन, उनके पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई बीमार हो गया तो एक ही ऑप्शन है कि मरो, क्योंकि उनके यहाँ और डॉक्टर भी नहीं है। जिस देश का राष्ट्रपति बीमार होकर मर गया, जिस देश का राजा ही बीमार होकर के मर गया, अब वो किस डॉक्टर के पास दिखाने जाएगा? प्रजा का क्या करेगा? ऐसी स्थिति तो आपकी नहीं है ना। अपन बहुत अच्छे हैं, जिंदगी को रो के नहीं जीना है, जिंदगी को खो के भी नहीं जीना है, जिंदगी को मुस्कुरा के जीना है। कहते हैं कि जिंदगी में हर दिन एक नया मोड़ आता है, यू टर्न। जिंदगी में हर दिन एक नया मोड़ आता है, जिसे जिंदगी की गाड़ी चलाना आती है वही मंजिल को पाता है। जिंदगी में हर दिन एक मोड़ आएगा, आप उस मोड़ को टर्न आउट करना पड़ेगा, नहीं कर पाए तो गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाए। आएगा, हर दिन एक नया मोड़ आएगा, हर वक्त नया जख्म लेकर के आएगा। अगर आप साधुओं के जीवन से पूछो तो हमारे पास कोई बाहर का परिग्रह नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर बंगला मकान कुछ भी नहीं है। हमारे पास शरीर परिग्रह है, तो हमारे को जो भी समस्या आती है वो शरीर के ऊपर ही आती है, तो हम उसको भी खुश रहते, चलो भैया ठीक है, लाइफ ने हमको यही मोड़ दिया है, इंजॉय, खुश होकर के जियो। जो भी प्रॉब्लम आए, ओम इग्नोराय नमः, चीज़ों को, प्रॉब्लम को इग्नोर करो, लाइफ को खुश होकर के जियो। आज नहीं तो कल, ये बात आपको अपने अंदर ज़हन में रियलाइज़ तो कराना पड़ेगी कि जीवन रोने के लिए नहीं मिला है। जब भी तुम रोगे, दुखी होगे, तुम अकेले हो जाओगे। साथ वाला भी हाथ छोड़ देगा, क्यों? अरे बोले अभी दुखी है, कुछ माँग लेगा। खुश होके जियोगे, दुनिया तुम्हारा साथ देगी। दुनिया तुम्हारा साथ देगी। दुखी हो तो रहो, दुखी हो तो रहो। दिन खराब हो सकता है, ज़िंदगी खराब नहीं है। फिर से कह रहा हूँ मैं आपसे, दिन खराब हो सकता है, ज़िंदगी खराब नहीं है। ज़िंदगी को जीना सीखो, ज़िंदगी में रोना मत सीखो। मैं ऐसे अपनी लाइफ़ जीता हूँ और आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप भी नीति क्लास सुन करके आप भी ऐसी लाइफ़ जिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की